सर मणिपुर पे चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए सर ज़रूरी है, मणिपुर एक भारत का विभिन्न अंग है और मणिपुर के बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं। मणिपुर में सर 16 जिला है अभी फ़िलहाल और 16 वहाँ पे MLA सीट्स हैं और आपकी वहाँ पे आपकी सरकार है, गवर्नमेंट है बीरेन्द्र सिंह की। तो सर मणिपुर के बारे में आप क्या जानते हैं, इसका कारण क्या हो सकता है इस घटना का? क्या आपको लगता है जानबूझ के जितने भी देश के विपक्ष पार्टी हैं वो करवा रहे हैं या हो रहा है? इसके बारे में आप थोड़ा सा व्याख्या कर दीजिए, आपसे लोग सुनना चाहते हैं, ताकि तो आप खुद ADG अफसर रह चुके हैं भारत सरकार के, 18 मंत्रिमंडल में काम कर चुके हैं, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने गृह मंत्री जी ने बयान दिया था, ये मणिपुर की घटना जो स्टार्ट कैसे हुई, ये कोई एक रिजर्वेशन का पिटीशन पेंडिंग था वहाँ के हाई कोर्ट में, तो वहाँ से हाई कोर्ट में उन्होंने एक रिजर्वेशन उसको लागू कर दिया नीचे मैथिल समाज में। तो इससे फिर क्योंकि वहाँ के पहाड़ी इलाके में कुकी समाज रहता है, तो उन लोगों को रिजर्वेशन पहले से मिला हुआ था, तो अब इनको भी दे दिया, तो उन लोगों को लगा कि भाई हम लोग को फिर मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैथिल समाज थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेंथफुल है, तो इसलिए ये झगड़ा का जड़ ये रहा। और उसमें फिर वहाँ से आपस में बीच में लोग से अपना दंगा फसाद होता रहा। लेकिन हमारे भारत सरकार ने गृह मंत्री जी की पहल पे और हमारे MOS जो है नित्यानंद राय जी जो है जाके वहाँ 23 दिन तक वहाँ पे उन्होंने कैंप किया। हमारे गृह मंत्री जी भी वहाँ गए। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इसके पहले भी मणिपुर में हिंसा हुआ है, कांग्रेस के ज़माने में 2 से 3 बार हिंसा हुआ है, जो कि काफ़ी 1-1 साल तक चला था, लोग ज़्यादा मरे भी थे, बट उस समय कोई गृह मंत्री नहीं गया और हाउस के अंदर MOS ने जवाब दिया। तो अब इसमें जो दूसरे विपक्षों का जो कहना है कि प्रधानमंत्री जवाब दे, प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए, हमारे जो क्योंकि ये गृह मंत्री का महकमा बनता है, किसी भी स्टेट में कुछ होता है, और हमारे तो सोचो कि हमारे MOS जो गृह मंत्री हैं 21, 22, 23 दिन उस क्षेत्र में रहे और गृह मंत्री भी जाकर के वहाँ रहे। तो ये डिमांड करना कि प्रधानमंत्री क्यों, और प्रधानमंत्री जहाँ भी थे, देश में रहे चाहे विदेश में रहे, जहाँ भी रहे, उन्होंने उसका वहाँ के घटना का पूरा उनसे डे टू डे बेसिस पे उसकी जानकारी लेते रहे। तो इसमें यह कहना कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए, भाई वहाँ जाने से थोड़ी हो सकता है। वहाँ प्रधानमंत्री का मतलब है कि सारा डायरेक्शन दे रहे हैं और वहाँ गृह मंत्री जाके वहाँ रह रहा है, वहाँ गृह मंत्री सारे जाके, अब जो भी जैसे घटना होती है, अब छुटफुट घटना होती रहती है, इस तरह से क्या कर सकते हैं। और कंट्रोल इसका देखिए, वहाँ के चीफ सेक्रेटरी को बदला गया, वहाँ के DGP को बदला गया, वहाँ सारी चीज़ों को बदला गया जो भी। अब आप कहते हैं कि मुख्यमंत्री को क्यों नहीं बदला गया? भाई अब मान लीजिए मुख्यमंत्री के बदलने से अगर ये चीज़ें हो जाती, सही हो जाती, तो मुख्यमंत्री को भी बदला जा सकता। लेकिन ये चीज़ें जो हैं, एक वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो स्टेट का भी होता है, लेकिन गृह मंत्री जो है हमारे गृह, क्योंकि दोनों हमारी पार्टी वहाँ पे, चाहे किसी भी पार्टी का मैटर हो, किसी भी पार्टी का सरकार हो, हमारा गृह मंत्री हमेशा इस चीज़ के लिए तत्पर रहते हैं ताकि वहाँ पे व्यवस्था जो शांति व्यवस्था जल्दी से जल्दी। और मुझे पूरी उम्मीद है, और वहाँ पे गृह मंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि ये बहुत से जल्द ये चीज़ शांति हो जाएगी। इसमें कुछ अपोजिशन लोग जो है ये घी का काम कर रहे हैं, आग में घी का काम कर रहे हैं, इसलिए ये चीज़ें जो है लंबी खिंचती चली। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि बहुत जल्दी से जल्दी ये, अगर इस तरह से अपोजिशन लोग इसको पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाते तो ये मामला शांत हो चुका रहता। सर और भी सवाल आता है, इस देश में बहुत अच्छे पत्रकार रवीश कुमार जी, अजीत अंजुम जी, अभिसार शर्मा जी, बहुत सारे लोग हैं। उनका एक सवाल था, उनका यही सवाल है कि इस देश का गोदी मीडिया, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी 77 दिन तक क्यों चुप रहे, इसको इग्नोर क्यों कर रहे थे, इसका कारण क्या था? देखिए, ऐसा है कि कोई इग्नोरेंस नहीं रहा इसके अंदर। हमारी सरकार जो है, हमारे गृह मंत्रालय जो है इस पे काम करती रही है, और वहाँ जा कर के उस क्षेत्र में बैठ कर के और वहाँ पे मॉनिटर भी किया, अर्धसैनिक बल भेजा गया, कितने हजार वहाँ पे लोग पुलिस गए इसको कंट्रोल करने के लिए। जहाँ तक वही
जो गृह मंत्री जी ने हमारे पार्लियामेंट में बोला कि जो महिला के साथ जो ऐसा अन्याय हुआ था, उस वीडियो को, ये तो ऐसा रहा कि उस वीडियो को जो जिसके पास जो वीडियो था वो आदमी क्यों नहीं पुलिस को बताया, क्यों नहीं वहां जाकर के सब प्रशासन को बताया, क्यों मीडिया में इतने दिनों के बाद मीडिया में क्यों लाया? ये सारी अपोजिशन की चाल है, क्योंकि पार्लियामेंट शुरू होने से पहले इसको मीडिया में ले आओ और फिर उस सरकार को घेरो। तो ये चीज़ पॉलिटिक्स किसी चीज़ को अगर आप राजनीति ढंग से देखेंगे, विपक्ष अपना इसमें अपना राजनीति अगर सेक करती है, ये सही नहीं है। मिलकर के वहाँ पे जो वहाँ का समाज है उसको मदद करनी चाहिए हर एक तरफ से, हर एक पार्टी की तरफ से, ताकि और एक ऐसा बयान आना चाहिए जिससे कि कोई झगड़ा ना हो, कोई फसाद ना हो, और उससे क्या है कि एक शांति की बहाली हो सकती है। और हमारा जो गृह मंत्री जी जो हैं, प्रधानमंत्री जो हैं, अब देखिए बहुत जल्दी से जल्दी ये शांति की व्यवस्था हो जाए। ये केवल ऑपोजिशन का ही एक टोटका था, जो कि चाहते थे कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करेंगे तो हमको आगे 2024 के इलेक्शन में ये इसमें हमको ज़्यादा से ज़्यादा सहानुभूति मिलेगी, लेकिन ये उनको उल्टा पड़ गया। और जो प्रधानमंत्री गृह मंत्री का जो हमारा भाषण हुआ, हमारे जो लोगों का भाषण हुआ, जो हम इससे जनता का ज़्यादा विश्वास इस हमारे पार्टी के प्रति आया है। और देखिएगा कि 2024 में जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2019 में 2018 में इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाया था, तो 2019 में हमारी सरकार आ गई। अभी 2023 में अविश्वास प्रस्ताव लाया है, तो 2024 में हमारी सरकार इससे ज़्यादा वोटों से आएगी, इससे ज़्यादा सीटों से आएगी। जैसे 2014 में कम सीट थी, उससे ज़्यादा सीट हमारे 2019 में आई। और अभी इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाया, फिर अविश्वास, ये तो केवल बस खाली एक मैंने पॉलिटिकल सिस्टम था। और इस बार ज़्यादा और 303 से ज़्यादा हम 400 तक पहुँच जाएंगे। और भी सर, हम लोग सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चनों के साथ हम लोग समापन की ओर जाएंगे। सर, क्या लगता है इस देश के जितने भी विपक्ष के पार्टी है, जैसे कि समाजवादी हो गया, आरजेडी हो गया, जेडीयू हो गया, आम आदमी पार्टी हो गया, ममता जी का पार्टी हो गया, ये सारे लोग मिलके क्या 2024 में नरेंद्र मोदी का सामना कर पाएंगे क्या? ऐसा है कि कितनों भी मिल जाए, इनके सबके विचार अलग अलग हैं। और देश की जनता जानती भी है कि अगर हम इनको जिता देंगे तो फिर आपस में लड़ाई करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन हो, ये गृह मंत्री कौन हो, ये सब आपस में लड़ते रहेंगे और छीना झपटी होती रहेगी, करप्शन का माहौल ज़्यादा रहेगा। तो देश की जनता अब बेवकूफ़ नहीं रही, उसको पता है कि कौन सी पार्टी को हमको देना है, ताकि उसमें इस तरह का जो करप्शन का माहौल हो, झगड़ा झंझट ना हो। एक भाजपा एक ऐसी पार्टी है, नरेंद्र मोदी एक ऐसे चेहरा है जो कि समाज के जो लोग हैं, जो जनता है, उस पर विश्वास करती है। और जो 9 साल में जो हम लोगों ने विकास का काम किया, गरीबों के भलाई के जो काम किया, किसानों के लिए जो काम किया, ये ऐसा अभी तक पूरे पहले जितने भी सरकारें रही हैं ऐसा कभी नहीं हुआ। और भी सर, एक छोटा सा सवाल था, क्या आपको लगता नहीं है कांग्रेस के ज़माने से लेके बीजेपी अभी तक महंगाई दर बढ़ा हुआ है? पहले गैस सिलेंडर मिलता था 400 रुपया में, अब मिल रहा है 1200 रुपया में। इस पे आपकी क्या टिप्पणी है, एक छोटा सा? देखिए, ऐसा है कि ये सब जो चीज़ें हैं, हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ हो रहा है जी। अब आप कहिएगा कि हमको 10 साल पहले 50 रुपया में कुछ चीज़ मिलती थी, तो ऑटोमेटिकली जैसे इकोनॉमी का ग्रोथ होगा, हमारा इनकम भी बढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ की कीमत भी बढ़ेगी। हाँ, जहाँ तक महंगाई की बात आ रही है उसको हम लोग कंट्रोल भी कर रहे हैं। हमारा इकोनॉमी जो आज के दुनिया का 5वां इकोनॉमी है, आप सोच सकते हैं। इसका मतलब 5वां इकोनॉमी है, तो इसका मतलब कि हमारी सबकी आमदनी बढ़ी है। तो जब आमदनी बढ़ेगी किसी चीज़ की, तो एक इन्फ्लेशन तो आता ही है, हर एक साल उसकी कीमत बढ़ती है। लेकिन जहाँ कोई किसी कमोडिटी का अगर ज़्यादा कीमत है, उसमें भी एक विपक्ष का चाल होता है कि अपने जो लोग होते हैं उसको होर्डिंग कर लेते हैं, ये करते हैं जिससे कि कीमत बढ़े और मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सरकार बहुत सख्त है और जल्दी से जल्दी कीमतों को कंट्रोल करेगी और महंगाई को भी कंट्रोल करेगी। प्रश्न सर बहुत सारे थे, लेकिन प्रश्न पे हम लोग बात नहीं करेंगे सर। हम लोग अभी निजीकरण पे था, प्राइवेटेशन के बारे में था, तो उस पर हम लोग एक अलग एपिसोड बनाएंगे आपके लिए।
तो सर हम मेरे तरफ से और मेरे चैनल के जितने भी श्रोता हैं, व्यूअर्स हैं, उनके तरफ से एक लास्ट सवाल था। आपने सर एडीजी रहा, 18 मंत्रिमंडलों में काम किया, अब रिटायर्ड भी शायद आप हो गए, लेकिन उस समय का अनुभव और इस समय में आप राजनीतिक में अपना काम कर रहे हैं, दोनों में क्या अंतर है? देखिए, पहले जो इस सरकार से 2014 से पहले जो सरकारें थीं, किसी भी काम को लेकर के, जैसे हमारा हाईवेज का काम हो, चाहे कहीं किसी चीज़ का, रेलवे का काम हो, चाहे किसी भी महकमे का काम हो, अगर कहीं 2 से 4 महकमों का, 5 महकमों का या स्टेट से कोऑर्डिनेशन का अगर बात होती थी तो बहुत समय लगता था। अब रेलवे के हमारे हाईवे बनते थे तो आरओबी जैसे रेलवे के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन होता था, तो उसमें सालों साल तक रेलवे से इंफॉर्मेशन नहीं आती थी या उसका अप्रूवल नहीं आता था आरओबी का, लाइक दैट, और प्रोजेक्ट्स काफ़ी डिले होते थे। लेकिन अभी जो प्रधान 2014 के बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री ने एक ऐसा सिस्टम अपनाया कि एक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई, जिसमें कि अलग अलग मंत्रालय हर एक महीना उसकी मीटिंग होती है। अभी उसके उसी चीज़ की एक गति शक्ति योजना जो बनी है, उसमें आप देखिए कि जो चीज़ सालों साल लग जाते थे वो 15 दिन 10 दिन के अंदर में वो चीज़ अप्रूवल आती है।